हे गाइस, वेलकम टू आई स्कूल्स। तो आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, जहां पर पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। हम कह सकते हैं चेन ऑफ टर्म्स। चेन ऑफ टर्म्स इज पॉलिनोमियल्स, या फिर कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। क्या होगा? पॉलिनोमियल्स होगा। अब पॉलिनोमियल्स को ही समझेंगे हम थ्रू डेफिनेशन। हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स। क्या होंगे? यहां पर वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए जाएंगे, जिसमें क्या मेनली एडिशन और सब्ट्रैक्शंस रहेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। और यहां पर जो एक्सपोनेंट रहेगी यानी पावर रहेगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहेगी, वो हमेशा होगी पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट के फॉर्म में। इंटीजर में हमने जाना कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव, लेकिन वो इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स के फॉर्म में। तो यहां पर जो एक्सपोनेंट रहेगी या पावर रहेगी वो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो एक्सपोनेंट होगी वो कैसे होगी? होल नंबर्स के फॉर्म में होगी। अब हम इसी को समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होते हैं एक्सप्रेशंस? इनमें मेनली इंक्लूड होते हैं वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के अलावा कांस्टेंट्स। अब यहां पे क्या होते हैं वेरिएबल्स और क्या होते हैं कांस्टेंट टर्म्स, इनको पहले हम समझेंगे। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज क्या करती हैं? वेरी करती हैं, मतलब डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट्स की बात करें यानी जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, तो वो क्या होते हैं? कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू में क्या आएंगे? नंबर्स। लाइक हम बात करें नंबर्स की 1, 2, 3, 4, ये जो नंबर्स हैं, क्या नंबर्स कभी चेंज होते हैं? 1 तो 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, अगर 100 है तो वो 100 ही रहेगा। क्या 100 की वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, यानी जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। जैसे हम बात करें x, y, z, ये क्या है? हम कोई भी लेटर के थ्रू डिनोट कर सकते हैं इनको, तो हमने यहां पर x से या y से या फिर z से डिनोट किया हुआ है इनको। अब हम देखें, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कभी हमारी x की वैल्यू 1 आ रही होती है, कभी हमारी x की वैल्यू 100 आ रही होती है, कभी x की वैल्यू कुछ और डिफरेंट आ रही होती है। तो हम देखेंगे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर एक क्वेश्चन में हमें x की एक डिफरेंट वैल्यू फाइंड होती है। हम ये तो नहीं कहते हैं कि x का वैल्यू 5 है तो हर एक आंसर में हमारा x का वैल्यू 5 ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो हमने जाना किसके बारे में? वेरिएबल और कांस्टेंट। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट, अब इसमें हमने टर्म यूज किया है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या? यह एक तरह से क्या है? कांस्टेंट टर्म ही है। एक तरह से क्या है? कांस्टेंट टर्म जिनकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। अब हम देखेंगे यहां पर कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर की, यहां पे हम बात करें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में ये मल्टीपल है किसका? 8 का, तो 8 यहां पे कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। जहां पे 8 जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है कि ये कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। तो अगर हम बात करें यहां, तो यहां पर ये क्या है? कोफिशिएंट है, 8 इज कोफिशिएंट। अगर हम बात करें 5x में, तो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है? -5 है। अगर हमने बात की वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स वैल्यू जो है यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर है और यहां पे क्या है? x वेरिएबल है। क्या हुआ? वेरिएबल्स। और हमने बात की मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस किनके बीच में? टर्म्स के बीच में। अभी हमने जाना था वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में। अभी हम जैसे ये इसका फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, यहां पर 8x स्क्वायर हमने लिया, 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर में यहां पर हम देखेंगे 8 जो है वह क्या है? कांस्टेंट है, यह वैल्यू फिक्स है। अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो x स्क्वायर क्या है? यहां पे वेरिएबल है।
एक्स स्क्वायर में जो एक्स है वो क्या है, वेरिएबल है। अब इन दोनों से मिलकर यह क्या बना हुआ है, टर्म बना हुआ है। यह एक कह सकते हैं क्या है, एक सिंगल टर्म है। अब हमने देखा वन टर्म, यहां पे एक और टर्म है और यहां पे एक और टर्म है। इसको भी यहां पर जो 3 है यह क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको भी एज अ टर्म ही इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों हम इसको एज अ टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें, बात करें हम 3 की, तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 0, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां पर 3 क्या है, नंबर है, नंबर है यानी क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम बात करें x का रेज टू दी पावर 0, तो यह क्या है, यहां पे वेरिएबल है, x वेरिएबल है और x का जो पावर है वो कितना है, 0 है। अब हम किसी भी नंबर की पावर की 0 की बात करें, अगर कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 है या कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है, उसकी वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर हम बात करें x रेज टू दी पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और अगर हम 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। तो हम देखें 3 में x रेज टू दी पावर 0 का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। कोई भी अगर हमें सिंपल नंबर गिवन है यानी कि हमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम एज अ टर्म ही इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे, रीजन आपको यहां पे क्लियर हो गया है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। हमने जान लिया वेरिएबल्स, यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर में x क्या है, वेरिएबल है। यहां पे 5x में भी x क्या है, वेरिएबल है। और यहां पे 3 के साथ में x जिसका रेज टू दी पावर कितना है, 0 है, वहां पर x भी क्या है, एक वेरिएबल है। बात की हमने कोफिशिएंट की, यहां पर 8 कोफिशिएंट है, यहां पर -5 कोफिशिएंट है और यहां पर 3 कोफिशिएंट है। इस 3 कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जहां पर हमने बात की कि टर्म को हम माइनस सिंबल या प्लस सिंबल के थ्रू क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे। तो 8x² - 5x + 3। इसके अलावा हम देखेंगे एंड पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर जो भी एक्सपोनेंट होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि होल नंबर के फॉर्म में होगा। कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी कैसा नहीं होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। हमने बात की यहां पर x की, x जो वेरिएबल है, x वेरिएबल का पावर कितना है, यहां पर 2 है, यानी हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर भी x का पावर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि पावर कुछ भी गिवन नहीं है। तो x रेज टू दी पावर हम इसको 1 कह सकते हैं और 1 इज पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। तो हमने यहां पर देखा किसके बारे में, पॉलिनोमियल्स का। यह क्या है, बेसिक फॉर्म है, जहां पर क्या क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट होंगे, वहां पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए जाएंगे और जो एक्सपोनेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होगा। और हमें एक चीज और भी याद रखनी है कि यहां पर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी हम कोई पॉलिनोमियल्स लिखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमेशा हायर वैल्यू वाला पहले लिखेंगे, फिर उससे लोअर वैल्यू, फिर लोअर वैल्यू, फिर उससे लोअर वैल्यू। एक्स की वैल्यू, इसके बारे में बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखेंगे और लोएस्ट पावर को फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा। हम अदर एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक 2x + 5, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। x³ + 2x² + 8x + 6, यह भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। हम कैसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स, किसके अकॉर्डिंग, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि यह क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हम देखेंगे, हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, उनमें हमें बताना है कि यह पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। हम 1 बाय 1 देखेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, तो उसमें x² - 5x + 3 कितना गिवन है, x² - 5x + 3। अब हम देखेंगे यहां पर x², तो x इज अ वेरिएबल और वेरिएबल का पावर कितना गिवन है, 2 गिवन है, जो किस फॉर्म में है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है, -5x। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यहां पर अप्लाई कर लिए गए हैं, माइनस प्लस एंड 5x, यहां पर क्या कांस्टेंट टर्म भी है और वेरिएबल, यानी हम कह सकते हैं जो x है उसका कोफिशिएंट कितना है, -5 है और प्लस का 3। यह क्या है, हम देख रहे हैं यह पॉलिनोमियल्स की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है।
और जब फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल। तो हम कह सकेंगे कि यह क्या है, एक पॉलिनोमियल है, जो भी हमें गिवन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, रूट में गिवन है x रेज टू द पावर 5, रूट में गिवन है x रेज टू द पावर 5 प्लस 9x प्लस 3। अब ऐसे देख के तो हम नहीं बता सकते हैं, इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। देखेंगे x रेज टू द पावर 5 ये किस में है, रूट में है। अगर हम रूट को सॉल्व करके लिखते हैं तो x रेज टू द पावर 5 और यह हो जाएगा होल पावर 1/2। रूट यहां पर पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस कितना 9x एज इट इज रहेगा प्लस 3। अब हम यहां पर देखेंगे जब भी पावर का पावर होता है तो क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशंस में आ जाते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 9x प्लस आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे x, अब ये पावर में कितना रहेगा, x रेज टू द पावर 5/2, x रेज टू द पावर 5/2। अब हम यहां पर देख रहे हैं क्या यह पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है, पॉजिटिव तो है लेकिन यह इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये किस फॉर्म में गिवन है, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। और जब भी हमें एक्सपोनेंट फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन होगा हम कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो x रेज टू द पावर 5/2 प्लस 9x प्लस 3 इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, हम कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा, ये हुआ हमारा सेकंड वाला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड। तो पहले हम इसको रब कर लेते हैं। थर्ड में हमें गिवन है, क्या गिवन है, x रेज टू द पावर 3, x का क्यूब गिवन है प्लस 2x² प्लस 1/x। अब हम देखेंगे यहां x वेरिएबल हमारा x है, एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है। चलिए ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहां पर भी देखें हम 2 क्या है, एक कोफिशिएंट है किसका, x² का, और यहां पर x क्या है, इट इज अ वेरिएबल। और अगर हम बात करें एक्सपोनेंट की तो एक्सपोनेंट इज 2, वो भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है। प्लस गिवन है हमें 1/x, कितना गिवन है, 1/x। तो हम इसको ऐसे देख के तो नहीं बता सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x रेज टू द पावर 3 प्लस 2x² प्लस, अब है ये 1/x। जब भी हम x को डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे तो x इनवर्स हो जाएगा, यानी x रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। अब देखो यह पावर किस में आ गया, -1 में आ गया। तो क्या यह पावर किस में, हम बात कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, क्या यह पावर पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है, नहीं, यह तो नेगेटिव इंटीजर का फॉर्म है। रेज टू द पावर -1 जो है वह क्या है, नेगेटिव फॉर्म है, यानी -1 इज नेगेटिव इंटीजर। और हमने नेगेटिव इंटीजर की कंडीशन तो बताई नहीं है कि पॉलिनोमियल्स में नेगेटिव इंटीजर होगा, उसमें तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। पावर्स में यानी एक्सपोनेंट में किस तरह का इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, बट यहां तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हम कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी हमने ये थर्ड वाला किया, अब थर्ड के बाद देखेंगे हम फोर्थ। क्या गिवन है, रूट में 5x, ये कंप्लीट रूट में है, एंड प्लस कितना 3। रूट 5x प्लस 3 हमें गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रूट है, अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लाएंगे तो 5x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एंड प्लस 3। अब हम देखेंगे 5x क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां पे 5 क्या है, नंबर है, यानी हम कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म है, x क्या है, वेरिएबल है। अब इसका पावर देखें, पावर क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। सो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में तो नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अब हम यहां पर समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। हम किसी भी एक्सप्रेशंस को देख के बता सकते हैं जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल के साथ वो ऐड हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को हम देख के बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स हैं या फिर नहीं हैं।
अब इसके बाद हम बात करेंगे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। एक क्वेश्चन गिवन है जहां पर हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, किसमें, x प्लस 2 होल स्क्वायर में। क्या गिवन है, x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसमें हमें बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट तो हम पहले जान चुके हैं अभी कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स में जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वही तो क्या होते हैं, हमारे कोफिशिएंट होते हैं। वही क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें गिवन है x प्लस 2 होल स्क्वायर, इस फॉर्म में गिवन है, तो जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम कैसे बता सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसको बताने के लिए हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 होल स्क्वायर ये हमें गिवन है। तो अगर हम इसको देखें तो ये किस फॉर्म में गिवन है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में गिवन है। अब हमने ये तो जाना ही है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, यह क्या है, आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। प्लस को आप किसी भी वैल्यू को आगे लिखें पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें सिंबल क्या रखना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग। तो हम फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। सो यहां पर अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो वैल्यू ऑफ a इज x और वैल्यू ऑफ b की बात करें तो b का वैल्यू यहां पर क्या है, 2 है। अब यही वैल्यूज हम कहां रखेंगे, इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे। सो a इज x, सो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अगर हम बात करें b की तो b का वैल्यू कितना है, यहां पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस, इसके बाद फिर से प्लस सिंबल 2 एंड मल्टीप्लीकेशन वैल्यू ऑफ a इज x और वैल्यू ऑफ b की बात करें तो v का वैल्यू कितना है, 2 है, सो हम यहां पे रखेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का क्या है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा कितना, 4। और अगर हम बात करें इसका तो सॉल्यूशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज होगा 4 और 4 में ये x हो जाएगा 4x। सो क्या आया, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब क्या है, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, यह क्या है, एक पॉलिनोमियल। अब हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पर हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा। देखो तो हम देखेंगे यहां पर x टर्म हमारा किस वाले टर्म में है, x हमारा किस वाले टर्म में है, यहां पर तो x स्क्वायर है, नहीं होगा, यहां पर ओनली 4 है यानी किसका, x रेज़ टू द पावर 0 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें भी नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल x की, यानी x की पावर 1 की, तो x का पावर 1 यानी x कहां पर है, यहां पर है। तो x जो वेरिएबल है इसमें हम देखेंगे किसका मल्टीप्लिकेशन है, 4 का मल्टीप्लिकेशन है। तो यह जो 4 है यह क्या है, कोफिशिएंट है, किसका, x का। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। हमें क्या बताना था, एक x प्लस 2 होल स्क्वायर जो हमें गिवन था, इसमें हमने पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया इसको, यानी पॉलिनोमियल वाला टर्म लिखा, फिर हमने बताया कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, ये हमने जाना। तो इस तरह से कोई भी टर्म हमें गिवन होगा, यानी कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा, हमें बताना होगा उसमें x का या y का या x स्क्वायर का, x रेज़ टू द पावर 3 का, किसी का भी अगर हमें बताना होगा कोफिशिएंट तो हम इजीली इसमें बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमने पॉलिनोमियल्स तो जाना, लेकिन अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में। अब पॉलिनोमियल्स के ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अभी हम पॉलिनोमियल्स को देखेंगे किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स को तो हमने जाना ही है, जहां पे क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वहां पर क्या होते हैं, वो टर्म्स होते हैं, एज अ टर्म, सिंगल टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम इसी सिंगल टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं,
3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। अब वो कौन कौन से 3 टाइप हैं? फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल एंड नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। अब यहां पर हमें पता चल रहा होगा इनके नेम से ही, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स कितना? 3। पता है हमें। तो अगर हम बात करें मोनोमियल की, किसकी बात करें? मोनोमियल की। तो मोनोमियल मतलब क्या? मोनोमियल मतलब क्या? सिंगल टर्म, जहां पर टर्म हमारा कैसा हो? सिंगल हो। अगर हम बात करें सिंगल टर्म की तो तब वो कैसा होगा? मोनोमियल होगा। जैसे हमने लिखा यहां पर 3x। अब 3x में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक ही टर्म देखने को मिल रहा है, ओनली 3x। यहां पर क्या है? सिर्फ एक सिंगल टर्म है, जहां पर 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है और x क्या है? वेरिएबल है। तो यह क्या है? मोनोमियल है। अगर हम बात करें 5x क्यूब, 5x की पावर कितना गिवन है? 3 गिवन है। यहां पर भी हम देख रहे हैं क्या है? सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म है यानी कह सकते हैं कैसा है? मोनोमियल है। किस तरह का? पॉलिनोमियल है या कैसा है? मोनोमियल है। अब इसको हम लिख किस तरीके से सकते हैं? अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल की अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहां पे p ऑफ x इक्वल्स 3x। पॉलिनोमियल्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर हम सेकंड की बात करें तो p ऑफ x, इसको हम 5x क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम बात करें बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल को समझते हैं। बाइनोमियल हमें टर्म से ही पता चल रहा है, क्योंकि हम किसके बेसिस पे बता रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, बाई मतलब क्या? 2। जहां पर हमें 2 टर्म देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे? बाइनोमियल होंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, तो क्या गिवन है? 2x स्क्वायर माइनस x। यहां पर देखो, 1 टर्म इज दिस एंड सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है। तो इसमें कितने टर्म्स हुए? 2 टर्म्स। अब जब ये 2 टर्म्स हैं तो हम कहेंगे इट इज अ बाइनोमियल। कैसा बाइनोमियल? कैसा है ये? पॉलिनोमियल। इट इज अ बाइनोमियल। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, क्या गिवन है? y क्यूब प्लस 3। तो हम ले लेते हैं y क्यूब प्लस 3। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। यहां पर हमें कितने टर्म देखने को मिल रहे हैं? 2 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो जहां पर 2 टर्म्स हैं हम कह सकते हैं इट इज अ बाइनोमियल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइनोमियल की। तो ट्राइनोमियल की बात करें, जहां पर हमें कितने टर्म्स देखने को मिलेंगे? 3 टर्म्स। देखें एग्जांपल्स में, 5x स्क्वायर 1 टर्म ये हो गया है, x सेकेंड टर्म ये हो गया है, और अगर हम बात करें 3 की, तो यह भी क्या है? एक टर्म है। किस तरह से टर्म्स है? किस तरह से यह एक टर्म है? ये हमने पहले बताया। 3x रेज टू द पावर 0 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, तब कितना होगा? ये 3 होगा। तो इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो यह क्या है? कंप्लीट टर्म है। तो इस तरह से हमने देखा कितने टर्म्स हैं? यहां पर 3 टर्म्स हैं। और जब 3 टर्म्स हैं तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ ट्राइनोमियल। तो हमने क्या जाना? मोनोमियल क्या होते हैं, हमने क्या जाना? बाइनोमियल क्या होते हैं, हमने क्या जाना? ट्राइनोमियल क्या होते हैं। इसके अलावा अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि 3 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम किसी एग्जाम्पल को लिखें, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3, अगर हम इसको लिखें तो इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल p ऑफ x। हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। हम ये कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल। हमें बताना होता है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और अगर उससे ज्यादा टर्म्स हैं तो हम सभी को क्या कहेंगे? एज अ पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यह भी क्या है? एक पॉलिनोमियल ही है। ओके, तो हमने समझा अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, कि कितने टर्म्स होंगे उस टर्म्स के अकॉर्डिंग हम बताएंगे वह कैसा पॉलिनोमियल है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की ही। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। अब ये डिग्री क्या होती है? तो पहले तो हम जानते हैं किसके बारे में? डिग्री के बारे में। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, क्या होता है डिग्री? सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
यह क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने बात की किसकी? हाईएस्ट पावर। और हाईएस्ट पावर किसका? वेरिएबल्स का। हम वेरिएबल्स तो जानते ही क्या है, एक्स वाई जेड, ये क्या है? वेरिएबल्स, यानी जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है? वेरी कर सकती है, वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। अब हम यहां पर देखें, हमने देखा था कि पी ऑफ एक्स यह क्या है? एक पॉलिनोमियल को ही लिखने का एक तरीका है। तो पी ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x का पावर कितना गिवन है? 3 गिवन है, प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। अब हम इसमें देखेंगे 3 रेज़ टू दी पावर कितना है? 3 है। यहां पर देखेंगे x का पावर कितना है? 2 है। यहां पर हम देखेंगे x का पावर 1 है और यहां पर 6 लिखा है, इट मींस 6 में x का पावर कितना है? 0 है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल तो हम देख रहे हैं सभी में क्या है? x है। अब सभी x में हम देखेंगे यहां पर 3 के मल्टीप्लीकेशन में x का पावर कितना है? 3 है। सेकंड टर्म में देखेंगे यहां पर x का पावर कितना है? 2 है। हम थर्ड टर्म में देखेंगे x का पावर 1 है और फोर्थ वाले टर्म में देखेंगे x का पावर कितना है? 0 है। अब हम इन सभी टर्म्स में देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो हाईएस्ट पावर इज 3। जब हाईएस्ट पावर हमारा 3 है तो उसी हाईएस्ट पावर को तो हमने क्या कहा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो हमें गिवन है वहां पर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी? 3 होगी। इस पॉलिनोमियल में हम देख के बता सकते हैं हाईएस्ट पावर हमारी क्या है। तो हाईएस्ट पावर इज 3, किसकी? वेरिएबल्स की। हमें देखना है कि वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर क्या है। तो वेरिएबल में हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है? 3 है। तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। अब इसी डिग्री के बेसिस पे हमें बताना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो हम देखें डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3। पहला लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहले हम जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल? जिसमें हमारा वेरिएबल का पावर कितना होगा? 1 होगा। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा। अगर हम कहें कि हमारे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो वो किस तरह का पॉलिनोमियल होगा? वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। देख लेते हैं क्या गिवन है? 2x प्लस 3 गिवन है। कितना गिवन है? 2x प्लस 3। यह हमें एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा वेरिएबल क्या है। सो वेरिएबल इज x। अब यहां पर x का पावर कितना है, यही तो हमें बताना है कि हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर को देखने के लिए x का तो एक ही टर्म गिवन है। यहां पर जो x का टर्म होगा उसमें तो x का पावर कितना होगा? 0 होगा। इसमें तो 3 जो है ओनली, इसमें x का पावर कितना होगा? 0 होगा। अगर हम बात करें यहां पर जो x गिवन है इसमें x का पावर कितना होगा? 1 होगा। यहां पर 2 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकंड टर्म यहां पर ये है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में जो x गिवन है वहां पर इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 ही तो है। और 1 है तो हम कह सकते हैं यहां पर जो डिग्री है यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 1 है। और जब डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी, हम कहेंगे वो किस तरह का पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। हम और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, लाइक 5y प्लस 9, यह भी क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो हमें देखना है वेरिएबल्स और वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा? हाईएस्ट पावर कितना होगा? किसका? वेरिएबल का। हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 होगा। जहां पर भी हमें हाईएस्ट पावर दिखेगा किसका? वेरिएबल का 2, हम कह सकते हैं वो कैसा पॉलिनोमियल है? वो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जो एग्जांपल हमें गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल इज 2x स्क्वायर माइनस 3। सो 2x स्क्वायर माइनस 3, यहां पर वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल इज x। अगर हम बात करें किसकी? डिग्री की, तो डिग्री में क्या देखेंगे हम? हाईएस्ट पावर को देखेंगे। किसकी? वेरिएबल की। तो वेरिएबल जो हमारा x है उसमें हाईएस्ट पावर इज 2, यानी कि हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। और डिग्री 2 है, हम कह सकते हैं वो किस तरह का पॉलिनोमियल होगा? वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस तरह का पॉलिनोमियल होगा? वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो हमने जाना लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में और हमने क्या जाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि हाईएस्ट, क्यूब मतलब क्या होता है, पावर 3। क्यूब मतलब क्या होता है, पावर 3। तो जहां पर भी हमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना 3 देखने को मिलेगा, हम कहेंगे वो किस तरह का पॉलिनोमियल है, वह है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। यहां पर हमें एग्जाम्पल के बिना 5x क्यूब माइनस 2x प्लस x प्लस 7, यह हमें गिवन है। हम देखेंगे यहां पर जहां पर 5 कोफिशिएंट है, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट वाले टर्म में x का जो वेरिएबल है, सॉरी x का पावर है वो कितना है, 3 है। x जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, 3 है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म में जो वेरिएबल x है इसका पावर कितना है, तो 1 ही होगा इसका पावर। हम देखेंगे थर्ड वाले टर्म में, तो थर्ड वाले टर्म में x का जो पावर है वो कितना होगा, 1 ही है। और यहां पर 7 है, यानी इस टर्म में x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब हमने इन सभी टर्म्स में देखा कि x जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। हाईएस्ट पावर की बात करें वो कितना है, 3 है। यानी कि हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। और जहां पर हमने कहा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 3 है, हम कह सकते हैं वो किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, वह होगा क्यूबिक टाइप पॉलिनोमियल। किसके बेसिस पे देखा हमने, यह देखा डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल्स हैं उनमें क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब क्या, हाईएस्ट पावर जो होगी वह कितनी होगी, 1 होगी। यानी हम कह सकते हैं डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की तो यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो यहां पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम कोई भी पॉलिनोमियल ले लें और उस पॉलिनोमियल में हम देख सकते हैं कि डिग्री कितनी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3x, इसका पावर हमने लिखा 6, ठीक है, प्लस 9x, इसका पावर लिखा हमने 7, प्लस 2x प्लस 9। हमने ऐसा कोई पॉलिनोमियल ले लिया तो p ऑफ x इक्वल्स 3x रेज़ टू द पावर 6 प्लस 9x रेज़ टू द पावर 7 प्लस 2x प्लस 9। अभी यह जो पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अभी हम देखेंगे यह स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, लेकिन यह एक पॉलिनोमियल है, यह तो हम देख के बता सकते हैं। अब यह एक पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखो कितना है, 7 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे 9x p ऑफ x इक्वल्स 9x और इसका पावर 7। अब देखेंगे 7 के बाद जो पावर है वो कितना है, 6 है। सो प्लस 3x रेज़ टू द पावर 6, ये आ जाएगा। फिर आएगा 2x एंड प्लस आ जाएगा 9। तो हम किसमें, हम देखेंगे वेरिएबल्स का पावर क्या है, और वेरिएबल्स के पावर के किस फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से यह होता है हमारा पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर डिग्री। तो डिग्री के लिए हमें क्या देखना होता है, डिग्री के लिए हमें देखना होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है। यहां पर देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है। यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। और यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। तो हम देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 7 है। इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 7 है। तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में कितनी होगी, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। तो यहां पर हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। अब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जहां पे हमें बताना है, कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, उनमें हमें बताना है कि इनकी डिग्री क्या होगी। और डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स को देखते हैं। बस वही देख के हम बता पाएंगे कि यहां पर डिग्री क्या होगी किस क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे
फाइंड द डिग्री। अब यहां पर देखें हम फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट में 2x पावर कितना गिवन है, 4 गिवन है, माइनस 5x प्लस 3। यहां पर यह क्या है, एक पॉलिनोमियल का फॉर्म है, बिल्कुल है। अब इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल इज x है, और x का जो हाईएस्ट पावर है सभी टर्म्स में, यहां पर कितना है 4 है, और यहां पर कितना है 1 है, और यहां पर कितना है 0 है। तो हाईएस्ट पावर तो हम देख रहे हैं कितना है 4 है, तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 4 होगा। फर्स्ट के लिए कितना होगा, 4 होगा। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में क्या गिवन है, √5 गिवन है। अब √5 के लिए हमने अभी बात की ऊपर 3 जहां पर जो टर्म गिवन है 3, यहां पर हमने बताया कि अगर जो 3 है इट मींस इसमें क्या है, x⁻0 का मल्टीप्लीकेशन है। क्यों मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि 3 किसी भी नंबर का पावर या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 गिवन होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो x⁻0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, यानी 3 × 1 = 3। यानी हम कह सकते हैं यह भी क्या है, एक टर्म है। तो अगर हम बात कर रहे हैं √5 की, तो √5 में भी तो किसका मल्टीप्लीकेशन है, x⁻0 का मल्टीप्लीकेशन है। अब √5 में जब x⁻0 का मल्टीप्लीकेशन है तो हम देखेंगे वेरिएबल को, यहां पर x भी वेरिएबल हो सकता है, यहां पर y भी वेरिएबल हो सकता है, यहां पर z भी वेरिएबल हो सकता है, यहां पर तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट वेरिएबल गिवन ही नहीं है। तो हम देखेंगे कि हमने x वेरिएबल लेट किया हुआ है, तो इस लेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे x का पावर कितना है, 0 है। अगर x का पावर 0 है तो इनमें तो सिंगल एक ही टर्म है, और इस सिंगल टर्म में हम देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, इज 0। अगर हाईएस्ट पावर 0 है तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। तो इस तरह से √5 जो हमें सिंगल टर्म के फॉर्म में पॉलिनोमियल गिवन है, इस गिवन पॉलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, अभी हमने देखा फर्स्ट और इसके बाद सेकंड, अब देखेंगे हम थर्ड। थर्ड क्या गिवन है, x+1 और x-1, x+1 और x-1। इसको हम देख के तो नहीं बता सकते हैं अभी कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जब तक हम इसको क्या नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं कर लेते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो हम बात करेंगे x+1 और x-1 की। तो हमने जाना है a+b और a-b। यह कोई आइडेंटिटी है जिसका हमने पहले भी यूज किया हुआ है। सो a+b और मल्टीप्लाई बाय a-b क्या होता है, a² - b²। यह क्या है, एक आइडेंटिटी है। अब हम देखें यहां पर a जो है वो कितना है, x है, और अगर हम बात करें b की तो b कितना है, 1 है। देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x a² यानी x² माइनस b² b यानी 1 का स्क्वायर, कितना, x² - 1²। नेक्स्ट स्टेप में x का पावर तो 2 ही रहेगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब हम देखें कि x² - 1 यह क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ x। p ऑफ x कितना है, x² - 1। अब इस पॉलिनोमियल को हम देखेंगे कि यहां पर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो वेरिएबल इज x, और x का हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं कितना गिवन है, 2 गिवन है। अगर हाईएस्ट पावर 2 गिवन है वेरिएबल का तो हम कहेंगे डिग्री इज 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर कितना होगा, 2 होगा। किसमें, थर्ड वाले में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसको रब कर लेते हैं। अब देखेंगे फोर्थ हमें गिवन है 2x, और x का पावर कितना गिवन है, 5 गिवन है, एंड -0 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर क्या है, x का पावर 3 है, वो किसके मल्टीप्लीकेशन में, 0 के मल्टीप्लीकेशन में। और हमें यह पता है कि कोई भी वैल्यू अगर 0 के मल्टीप्लीकेशन में गिवन होती है तो वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2x पावर कितना, 5 माइनस, यह तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस कितना, 3x होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे 2x रेज़ टू द पावर 5 और प्लस कितना हो जाएगा, 3x। यह भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो p ऑफ x इक्वल्स 2x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3x।
अब हम यहां पर देखेंगे वेरिएबल, तो वेरिएबल कितना है, x है। अब दोनों ही टर्म्स में हम देखेंगे यहां पे x का पावर कितना है, 5 है, और यहां पर x का पावर कितना है, 1 है। 1 में और 5 में देखेंगे हाईएस्ट कौन होता है, तो हाईएस्ट इज 5, सो हाईएस्ट जो पावर है वह कितना है, 5 है। और जब हाईएस्ट पावर 5 है तो हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही तो क्या होती है, डिग्री होती है। तो हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि यहां पर x का पावर यानी x जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, 5 है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। कितना आया, 5 आया। तो अभी हमने क्या जाना, पॉलिनोमियल्स के बारे में। किसके बारे में, कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, और हमने जाना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पहले हमने जाना टर्म्स के बेसिस पे कि पॉलिनोमियल्स को कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फिर हमने जाना डिग्री क्या होती है, और डिग्री के ही बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। टिल देन हैव अ गुड डे। If you like the video and want to learn more, so click on the given link and download the app now. And don't forget to like, share and subscribe.